Welcome to Dark Knight Love Tower. Today's topic pick a card. Let's see, देखते हैं pick a card. Pick a card readings. Okay. Dice number 1 and dice number 2. Black and white dice. अब इसमें जो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि हाँ आपका इस डाइस में रीडिंग हो सकती है 5-5 कोई 5-5 से कनेक्शन हो सकता है क्योंकि मैंने इसको शफल नहीं किया, ये खुद ही आया है. ठीक है. सो डाइस नंबर 1 एंड डाइस नंबर 2, मतलब कि पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ठीक है. क्लियर. ओके. आप अपनी पाइल चूज़ करें, सिलेक्ट करें. ठीक है. यहाँ पे है सोल शाइन, योर सोल शाइन. यहाँ पे पाइल नंबर 1 आप ये भी ले सकते हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे है क्रिएटर फायर. ठीक है. यहाँ पे क्रिएट पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. पॉज करें आप अपनी रीडिंग और अपनी पाइल चूज़ करें. चलें, मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी. ठीक है. जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ आप अपनी पाइल चूज़ कर लें. ओके. पाइल नंबर 1. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है वो बाद में लेंगे. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, पाइल नंबर 1 ये थी हमारे पास, योर सोल शाइन. ठीक है. योर सोल शाइन. ओके. एंड ब्लैक डाई 1 पाइल. ओके. लेट्स सी करंट फीलिंग्स. पर्सन ऑन योर माइंड. उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है. थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. पर्सन ऑन योर माइंड. पर्सन ऑन योर माइंड. क्वीन ऑफ पेंटिकल. स्टेबल, ग्राउंडेड. यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल. इंसान आपको बहुत स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है. ठीक है. लेकिन इसको ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ इम्बैलेंस है. इस इंसान की लाइफ में ऑप्शंस या चॉइसेस माइट भी पॉसिबल हैं हो. ठीक है. कि आपको कंपेयर करता हो किसी और के साथ या कुछ ना कुछ ऐसा है. ठीक है. इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइड है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है. आप इसकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं या ये आपका फियांसी है या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस इंसान के साथ, लेकिन कोई ना कोई नर्वसनेस, कन्फ्यूजन है. इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और हो सकता है जिसकी वजह से जो चीज़ ये हाइड कर रहा हो, जो चीज़ ये छुपा रहा हो आपको, आपसे एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा लाइकिंग इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है. ठीक है. लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं इस इंसान के डेफिनेटली. आपकी एक अपनी अलग जगह है, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझता है, लेकिन आप जिस इंसान के बारे में रीडिंग देख रहे हैं उसकी लाइफ में चॉइसेस से ऑप्शन है, क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहा. अब ये चॉइसेस ऑप्शन फैमिली के रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ अपने पास रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन हैं. ठीक है. लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, एग्जैक्टली क्या चूज़ करना है डिसाइड नहीं कर पा रहा. ठीक है. डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है. मेंटल आर्ग्यूमेंट, मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, एक मेंटली उलझन, एक मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक रहना या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट फील करना, मेंटली स्टक और ब्लॉक फील करना, कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है. ठीक है. कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इसको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है. करना क्या चाहिए. आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत का अंदाज़ा है, आप इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप इसके लिए इमोशंस रखते हैं, आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आप स्टेबल हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप एक मैरिज वाले पर्सन हैं. ठीक है. नो डाउट, मतलब कि ये चीज़ पता है, लेकिन कुछ है जिसको कम्प्लीटली आपके साथ बैलेंस नहीं बनाने देता. कुछ है जो आप इसको आपके साथ एक कुछ ना कुछ हिडन है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको या किसी से कंपेयर करता है, या ये इंसान आपके होते हुए जैसे कि आपका आपको ऑफ़र क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपसे हाइड हो सकती है.
पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। आउटसाइडर इंटरफेयर, फैमिली इंटरफेयरनेस, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली आपको शायद यहाँ पे चीज़ें हाइड है, ठीक है। क्या हो रहा है इस इंसान की तरफ से, क्या सोचा जा रहा है, वो चीज़ हाइड है, वो चीज़ छुपी हुई है। मेंटली बहुत एक डिस्टर्ब है, हारा हुआ है, थका हुआ है, ठीक है। एक साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता होगा आप दोनों के बीच, क्योंकि आपको लगता होगा एक दाल में कुछ काला है, और वो दाल में क्या काला है आप समझ नहीं पा रहे। इस सिचुएशन में चल क्या रहा है, क्या चीज़ आपसे हाइड की जा रही है, ठीक है, क्या चीज़ आपसे छुपा रही है। आपको लगता है आपको वेट करना पड़ता है इस सिचुएशन में। डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। एक सोल काउंटर पार्ट वाली एनर्जी यहाँ पे, एक पीस क्रिएट, टीम वर्क करना, पीस क्रिएट होना, ठीक है। आपके पार्टनर को डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग बनानी है। यहाँ पर ये इंसान आपके बारे में सोचता बहुत है, लेकिन यहाँ पर कुछ आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के लिए आपके पर्सन को एक डिसीजन मेकिंग बनानी पड़ेगी, एक डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है इस सिचुएशन में, फर्दर फ्यूचर क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट टाइप एनर्जी, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपके साथ क्रिएट करने के लिए आपके पर्सन को कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। आपके पर्सन के माइंड में कन्फ्यूजन है। अब ये दूसरी कन्फ्यूजन फैमिली हो सकती है, कोई आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी XYZ हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड फील करते हैं। अपने लिए एक परफेक्ट स्पाउस वाली फीलिंग्स और वाइब आती है, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच कोई ना कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस ज़रूर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान एक कम्प्लीटली ओपन अप होकर आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाता, आपको अपनी लाइफ में वो एक एग्जिस्टेंस नहीं दे पाता, वो जगह नहीं दे पाता, ठीक है। तो राइट नाउ ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, लेकिन आपको कैसे एडजस्ट किया जाए इसको समझ नहीं आ रहा। ये थोड़ा चीज़ है कि इस इंसान के लिए अप एंड डाउन वाला सिनेरियो क्रिएट करती है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा नर्वस है, कंफ्यूज है, आपके बारे में सोचा भी जा रहा है, आपके बारे में प्रॉज एंड कॉन्स पता है, अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं यहाँ पर, इनडिसाइसिवनेस, यहाँ पे कोई कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपको लोग बहुत ज़्यादा, आप दोनों को लोग ये इंसान जो है ना आपको लेकर थोड़ा सा प्राउड फील भी करता है लोगों में, ठीक है। इसको ऐसा लगता है बहुत ग्राउंडेड एनर्जी, या तो लोगों को ऐसा लगता है बहुत एक परफेक्ट कपल है आप दोनों का, बहुत एक परफेक्ट एनर्जी है, बहुत एक परफेक्ट कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। यहाँ पर ओके, ये इंसान राइट नाउ इस सिचुएशन को लेकर पीस भी बनाना चाहता है, मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा आपके करीब, कभी बहुत ज़्यादा आपसे दूर, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ये सब कुछ चल रहा है इस इंसान के थॉट प्रोसेस में। ओके, मैनिफेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, डीप डाउन नर्वस है, कंफ्यूज है, ठीक है। किसी तरीके का फेयर हो सकता है, या किसी तरीके का डर, कोई चीज़ होल्ड कर रहा है, मेंटल कन्फ्लिक्ट, एक मेंटल आर्ग्यूमेंट, एक मेंटली ऑब्स्टिकल चैलेंजेस, कोई ना कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी की इंटरनल फाइट चल रही है आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन एक पीसफुली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी, आपके पर्सन किसी क्लैरिटी पे पहुंचना चाहते हैं, एक मेंटल आर्ग्यूमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है बहुत नेगेटिव थॉट आपके पार्टनर को परेशान करते हैं, लेकिन एक जजमेंटल टाइम है। आपके पर्सन को पता है यहाँ पर आपके पर्सन की एक सोल अवेकनिंग है। अगर ये इंसान बहुत टाइम से गलत कर रहा था, तो इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होना स्टार्ट हो चुकी है कि कुछ गलत कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई मूवमेंट इस इंसान को अब लेनी चाहिए, कोई ना कोई मिस्टेक इंसान कर रहा है। ये सिंगल इंडिपेंडेंट रहकर नहीं रह सकता, या एक कन्फ्यूजन वाले एक्शंस या मूवमेंट नहीं ले सकता, ठीक है। ये नहीं भाग सकता इस सिचुएशन से। आपके पर्सन को एक अवेकनिंग कॉल मिल रही है, ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। आपके पर्सन को जस्टिस देना पड़ेगा, आपके पर्सन को आर या पार या कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। या तो स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी,
या तो यहाँ पर आपको क्लियर कर, एक होता है ना एक होल्ड कर सिचुएशन को क्लियर करना, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, कोई क्लैरिटी लेकर आना, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वेट, देखेंगे चैनल मैसेजेस के आपके पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक्शंस कम ले रहे हैं, इम्बैलेंस कनेक्शन हो सकता है, इनडिसाइसिवनेस हो सकती है, आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से, लोगों की वजह से, या कोई ना कोई आपके पर्सन की लाइफ में ऑब्स्टिकल और चैलेंज है, ठीक है। आपकी सोल बहुत स्ट्रांग है, आपके पर्सन को शाइन देती है, हीलिंग देती है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा नर्वस, कंफ्यूज, इनडिसाइसिवनेस रहना, डायरेक्शन लेस रहना, आपके बिना वो वाला हाल है इस इंसान का, ठीक है। लेट्स सी इंसान आपको राइट नाउ क्या कहना चाहता है, इस इंसान का चैनल मैसेज। फाइंड आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, कुछ ये ढूंढता है, फाइंड आउट करता है, उसको ट्रुथ क्रश्ड कर देता है इंटरनली, ठीक है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़, ठीक है, ये आपसे कोई गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता है, ओके। आई लुक फॉर एवरीवेयर, ये इंसान आपको मिस कर रहा है, देख रहा है, कोई चीज़ है जो आपसे शेयरिंग पे लाना चाहता है, कोई अचीवमेंट मिली है, कुछ ना कुछ हुआ है लाइफ में, इसको लगता है आप इसकी एक डायरेक्शन है, आप इसकी सोल को शाइन करती हैं या करते हैं, आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी सपोर्ट मिस करता है या करती है, आपको लाइक करता है ये इंसान, ठीक है, पसंद करता है आपको, जैसे कि आप इसको जज नहीं करते, आप इसको हर हाल में इसके साथ कनेक्ट रहते हैं, एक एक बॉन्ड बना के रखते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको उस तरीके से देखता है या देखती है, तो इस, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी, अब चलेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ, ठीक है, ओके। मिसिंग एनर्जी है, डिस्टेंस है तो मिस किया जा रहा है, बात हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन इंटरनली उलझे हुए हैं, ये आपकी वजह से नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में या आपके पर्सन के माइंड का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इंसान आपकी रियल वैल्यू, रियल वर्थ जानता है, ठीक है, तभी आसानी से आपको ना छोड़ पा रहा है, ठीक है, ना आपको लेकर कुछ डिसाइड कर पा रहा है, और डिसाइड ना करना इसकी फैमिली, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या डिफरेंट एक मतलब कि एक डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, डिसाइड ना करने के रीज़न। पाइल नंबर 2, ठीक है, पाइल नंबर 2 क्रिएटर फायर, ठीक है। यहाँ पे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा है ये उनकी रीडिंग है। लेट्स सी करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके माइंड में, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है एग्जैक्टली राइट नाउ, ओके। राइट नाउ वो इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है। टावर मूवमेंट, ये इंसान अपनी लाइफ में किसी तरीके के टावर मूवमेंट से गुजर रहा है, कोई ना कोई शॉकिंग ट्रुथ, क्लैरिटी, ठीक है, लेकिन आपसे छुपा रहा है, जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है आपसे हाइड कर रहा है। सेवन ऑफ सोर्ट्स बताता है स्नेकी बिहेवियर होना, कोई चीज़ रिवील होना, कुछ खुलासे होना, कुछ सच्चाइयाँ सामने आना, इस इंसान को जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है ये आपसे हाइड कर रहा है, स्नेकी बिहेवियर है, ठीक है, इस इंसान का, या इस इंसान का कोई ट्रुथ रिवील हो रहा है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपको फेस नहीं कर रहा, भाग रहा है, ठीक है, कोई ना कोई टावर मूवमेंट हुआ है, आप दोनों के बीच कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है, क्रॉस रोड पर है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कुछ चीज़ें, कुछ ट्रुथ सामने आए हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको ये हुआ है कि इस इंसान का रियल फेस ये है, इस इंसान का असली चेहरा ये है, ठीक है, डिफेंसिव हुआ है, क्लोज ऑफ है, ठीक है, राइट नाउ बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र क्लोज ऑफ हुआ है इस इंसान का, इसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन होल ट्रुथ आपको बता नहीं रहा, ठीक है, आपको फेस नहीं कर रहा। अब ये आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट चल रहा है या इसकी लाइफ में चल रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा, आपको फेस करने से इनकार कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का तरीका या इस इंसान का ट्रुथ, यहाँ पे किसी तरीके की स्टैग्नेंट एनर्जी आई है, ठीक है, या तो कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टैग्नेंट एनर्जी, द वर्ल्ड डेफिनेटली कुछ क्लोज ऑफ हो गया है यहाँ पर, ठीक है, चीज़ें दोबारा उस तरीके से चल नहीं सकती, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है, या तो चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस कनेक्शन में, इस इंसान के बिहेवियर में, इस इंसान के पैटर्न में कुछ चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जजमेंट कॉल है यहाँ पर, बहुत मेजर अरकाना और मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ हाइट था तो आपके सामने आ गया है, ठीक है, इस इंसान से डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, बहुत कोल्ड ब्लंट हुए हुए आप लोग, एक दूसरे से क्लियर कट हुए हुए आप, यहाँ पर एक दूसरे से एक सवाल जवाब चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर बहुत एक
यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोचो विचार में चले गए, एक रेस्टिंग पॉइंट पर चले गए, आप समझ नहीं पा रहे इस सिचुएशन में चल क्या कर रहा है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, इन एंड आउट एनर्जी है, मतलब यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, माइट बी पॉसिबल। आपके पर्सन इंटरनली बहुत अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के लिए डिज़ास्टर से कम नहीं है, और आपके लिए भी डिज़ास्टर से कम नहीं है जो कुछ भी हुआ है। मुझे वहाँ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं यहाँ क्लैरिफाई करूँगी। क्लैरिफाई द टावर। क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या चल रहा है करंटली राइट नाउ, क्या चल रहा है? ओके कोई फैमिली, यहाँ पर एक फैमिली ब्रेकडाउन, या फैमिली कोई आपके पर्सन की लाइफ में एक फैमिली कोई यहाँ पर फाइट और कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, स्टॉकिंग की जा रही है, इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, लेकिन फेस नहीं किया जा रहा। डेफिनेटली कोई फैमिली रिलेटेड कोई ट्रुथ सामने आया है, ऑलरेडी मैरिड था, कुछ ना कुछ हुआ है, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। कुछ एक एंडिंग एनर्जी आई है, या तो आपको समझ में आया है कि ये इंसान अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा सुनता है या फैमिली की मर्ज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिफेंसिव एनर्जी है, ये इंसान किसी क्लैरिटी पे पहुँचना चाहता है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ हुआ है राइट नाउ, एक डिफेंसिव चीज़ें चल रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स, ठीक है, चेन से भाग रहा था ये इंसान, एक चेन से भाग रहा था, एक ट्रुथ यहाँ पर रिवील हो उस चीज़ से भाग रहा था। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जो इस इंसान को नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओके या तो ये कनेक्शन बनेगा, या तो ये कम्प्लीटली क्रश्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, जो भी ट्रुथ, जो भी सच्चाइयाँ रिवील होंगी, या तो वो इस कनेक्शन को आप बनाएंगे या ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आप दूर हैं, आप डिस्टेंस पे हैं, ये कनेक्शन डिस्टेंस पे हो सकता है। टीम वर्क, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी रिवील हो रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके सामने पहले नहीं था, लेकिन अब आ रहा है आपके सामने, ठीक है। आपको यहाँ पर हर तरीके का रीज़न समझ में आ रहा है, हर तरीके की प्रॉब्लम और इश्यूज समझ में आ रहा है। स्लोली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, स्लोली आप इस सिचुएशन से आगे निकल रहे हैं। काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, फाइनेंशियली ग्राउंडेड हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है यहाँ पर ये इंसान अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी कर रहा है, या फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई हुई है, फैमिली यहाँ पर चीज़ें बनने नहीं दे रही। मतलब कि आपको लगता था स्टार्टिंग में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, फैमिली का कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली बहुत इस इंसान को कंट्रोल में रखती है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक इंटरफेयर फैमिली का हो सकता है चीज़ों को लेकर। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है यहाँ पे। इस इंसान का चैनल मैसेजेस क्या है, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच नो कांटेक्ट, अप्स एंड डाउन चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट इसकी पर्सनैलिटी देख कर हुए थे, इसकी सेंसिबिलिटी देख कर हुए थे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे आप इसकी पर्सनैलिटी, गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सनैलिटी देख कर, ठीक है। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, ठीक है। यहाँ पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग, आई नो, ठीक है, आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इसको पता है इसने सब ख़राब कर दिया इस सिचुएशन में, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ये आपके साथ मोर देन फ्रेंड्स रहना चाहता है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। आप बहुत इसके क्लोज आए पहले, इससे पहले इसको ऐसा लगता है इतना क्लोज कभी कोई नहीं आया। आई नो आई वॉज डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ठीक है। इसको लगता है डिस्ट्रैक्ट करता है आपको आपके पेन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान को फील ही होता है इंटरनली कोई इसके इतना क्लोज नहीं आया कभी, इतना क्लोज इसके नहीं आ सका जितने क्लोज आप आए। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, या तो ये कनेक्शन मुकम्मल तौर पे बनेगा, या तो जो भी आपसे हाइड था, एक ट्रुथ जो रिवील नहीं हो रहा था, वो आपके सामने आएगा। अभी जितना ही स्नेकी बिहेवियर बना ले, जितना ही आपको फेस करने से मना कर दे, जितना इसका इंटरेस्ट लेस टू लेस होता जाए, इसको चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ है द क्रिएटर फायर, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है, कुछ खुलासे ट्रुथ, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रिवील होने वाली हैं। आई डोंट नो वाई, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपसे हाइड था, आपको बहुत ज़्यादा स्वीट फेस दिखाया जा रहा था, आपको बहुत ज़्यादा फेरी टेल दिखाया जा रहा था, आपको कोई पास थर्ड पार्टी निकल कर आए, या तो कोई ऐसा पास निकल कर आए, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि कोई टावर मूवमेंट है आपके पर्सन की लाइफ में, एक एक के बाद एक टावर मूवमेंट गिर रहे हैं।
काम पे, बिजनेस पे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमेटाइज हैं। आपके पार्टनर के एक्शंस, आपके पर्सन का हर चीज़ को ट्रीट करने का तरीका बहुत एकदम रफ एंड टफ है, ठीक है, बहुत एक प्रॉब्लमिस्टिक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।